हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबीए जीनियस पे। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि यह एक चुटकुला टाइप का क्वेश्चन है। आप ये क्वेश्चन को किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं, चाहे आपका दोस्त हो, फ्रेंड हो, किसी को पूछ सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन कैसा है वो देखिए। क्वेश्चन पढ़ने में तो इसको जानने में बहुत मजा आएगा। इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या है? ए वाटर टैंक हैज अ स्टेप इनसाइड इट। दैट मीन्स क्या हुआ कि एक वाटर टैंक है, उसके अंदर सीढ़ियां बनी हुई है। जैसे आप देखे होंगे कहीं पे कोई तालाब होता है, तो तालाब में जाने के लिए क्या लगी होती है? सीढ़ियां लगी होती है। तो इसी तरह से क्या लगा हुआ है? इस तालाब के अंदर जाने के लिए, मतलब इस वाटर टैंक में जाने के लिए सीढ़ियां लगी हुई है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप लाई द फर्स्ट स्टेप। दैट मीन्स क्या हुआ कि एक बंदर है जो कि कहाँ बैठा हुआ है? तो स्टार्टिंग वाला सीढ़ी पे। स्टेप मतलब क्या होता है? सीढ़ी। तो स्टार्टिंग वाला सीढ़ी में क्या बैठा हुआ है? एक मंकी बैठा हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो वाटर लेवल है वो केवा स्टेप पे है? 9वां स्टेप, मतलब 9वां सीढ़ी में क्या है? वाटर लेवल है। जैसे यहाँ से इन होने के लिए सीढ़ी बनाई गई है जिससे आप वाटर टैंक पहुँच सकते हैं। और 9th सीढ़ी में क्या है? वहाँ तक वाटर लेवल है। आप 9 सीढ़ी उतरिएगा नीचे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वाटर लेवल आपको मिल जाएगा। तब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो सुनिए। ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन। क्या बोला? वह जंप करता है 3 स्टेप नीचे एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप अप। दैट मीन्स क्या हुआ कि एक बंदर है जो कि टॉप मोस्ट सीढ़ी पे बैठा हुआ है और उसे पीना है पानी, और पानी पीना है तो क्या करेगा? वो नीचे उतरेगा। तो पहला जंप में वो 3 सीढ़ी क्या करता है? नीचे उतर जाता है। क्या? पहला जंप में 3 सीढ़ी नीचे उतर जाता है। उसके बाद सेकेंड जंप लगाता है तो वो नीचे नहीं जाता है, वो फिर से ऊपर की ओर 2 सीढ़ी आ जाता है। क्या? फिर से ऊपर की ओर 2 सीढ़ी आ जाता है। तो क्या पूछा जा रहा है कि इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। दैट मीन्स क्या हुआ कि पूछा जा रहा है कि बंदर जो है वो कितना स्टेप लेगा, मतलब कितना जंप करेगा ताकि वो वाटर लेवल पर पहुंच सके और पानी पी सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितना सीढ़ी बना हुआ है, कितना सीढ़ी के नीचे वाटर लेवल है। तो 9 सीढ़ी के नीचे वाटर लेवल है। कितना सीढ़ी? 9 सीढ़ी। ऐसे 9 सीढ़ी। तो यहाँ पे फर्स्ट सीढ़ी पे क्या है? वो पहले से बैठा हुआ है। अब देखिए फर्स्ट जंप में वो कहाँ पहुंचेगा? क्या? इन फर्स्ट जंप सॉल्यूशन यहां से हो जाएगा। इन फर्स्ट जंप ही विल रीच। कहाँ रीच करेगा? मतलब कहाँ पहुंचेगा? तो फर्स्ट जंप जब पहली बार जंप करता है तो क्या करता है? 3 स्टेप कहाँ जाता है? नीचे जाता है। तो ये फर्स्ट सीढ़ी पे है, अब 3 स्टेप नीचे चल जाएगा तो कितना में चल जाएगा? 4th में चल जाएगा। जैसे पहला सीढ़ी है, 3 स्टेप और जंप किया तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कितना में चल गया? 4th। क्योंकि देखिए 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, तो कितना में? 4th स्टेप में चल जाएगा। तो 1 + 3 इक्वल टू कितना? 4th स्टेप। अब सेकेंड जंप क्या करता है? सेकेंड जंप बैक जाता है, मतलब क्या? 2 स्टेप बैक जाता है। तो सेकेंड जंप में कहाँ चल जाएगा? इन सेकेंड जंप में देखिए अभी 4th सीढ़ी पे है। अब फिर क्या करेगा? 2 बैक आएगा, 2 ऊपर चढ़ जाएगा तो कितना? 2 स्टेप पे पहुंच जाएगा। अब देखिए, अब इसी तरह से हम देखते हैं कि अब वाटर लेवल पहुंचेगा कब? जब 9th सीढ़ी पे पहुंच जाएगा, क्योंकि 9th सीढ़ी हम उतरेंगे तभी वाटर लेवल मिलेगा। अब देखते हैं कि 9th सीढ़ी कब मिलता है। अब थर्ड जंप देखते हैं। थर्ड जंप पे कहाँ पहुंच जाएगा? अभी सेकेंड स्टेप पे है, फिर से कितना करेगा? फिर से 3 स्टेप नीचे जाएगा। 3 स्टेप, जब एक बार 3 स्टेप नीचे जाता है उसके बाद 2 स्टेप ऊपर बैक आता है। तो 3 स्टेप नीचे जाएगा तो कहाँ पहुँचेगा? 5 स्टेप पे पहुँचेगा। फोर्थ जंप में क्या करेगा? 2 स्टेप फिर से ऊपर आएगा। 5 - 2 कितना हो जाएगा? 3 स्टेप। फिफ्थ जंप देखते हैं। फिफ्थ जंप में क्या हो जाएगा? 3 स्टेप पे पहुँचा हुआ है। 3 + 3 इक्वल टू 6 स्टेप। 6 स्टेप पे पहुंच गया। अब 6th जंप लगाएगा।
6 जंप पे कहाँ पहुँचेगा, तो 6 में से फिर 2 माइनस करेगा, 2 बैक आएगा, तो कितना हो जाएगा, फोर्थ स्टेप। अब देखिए, अब 7th जंप लगाएगा, 7th जंप में कहाँ चल जाएगा, 4th + 3, 7 स्टेप। 7th जंप में 8 जंप में कहाँ जाएगा, 7 - 2, 2 बैक आएगा, क्योंकि एक बार 3 नीचे जाता है, उसके बाद 2 सीढ़ी ऊपर आता है, तो 7 में 2 माइनस करेंगे कितना, 5th स्टेप। अब 9th जंप जब लगाएगा तब कहाँ पहुँचेगा, 5 + 3 8 स्टेप। फिर 10th जंप लगाएगा तो कहाँ पहुँचेगा, 8 - 2 6th स्टेप। अब 11th जंप लगाएगा तो 11th जंप में कहाँ पहुँचेगा, 6 + 3 = कितना हो जाएगा, 9th स्टेप। और 9th स्टेप में क्या है, 9th स्टेप में ही वाटर है, तो क्या करेगा, वाटर लेवल पे पहुंच जाएगा। तो कितना स्टेप लगा उसको वाटर लेवल में पहुंचने के लिए, कितना बार जंप लगाना पड़ा, तो कितना बार जंप लगाना पड़ा, 11 बार जंप लगाना पड़ा। 11वां छलांग में वो वाटर लेवल तक पहुंच सका। देखिए, क्योंकि पहला स्टेप में क्या करता है, वो 3 स्टेप नीचे जाता है, फिर से 2 स्टेप ऊपर आता है, फिर 3 स्टेप नीचे जाएगा, फिर उससे 3 स्टेप नीचे जाएगा, फिर जहाँ पहुँचा उससे 2 स्टेप ऊपर आएगा। तो इस तरह से कितना स्टेप में वो कितना जंप लगाएगा ताकि वो वाटर लेवल तक पहुँच सके। तो कितना जंप लगाएगा, तो इन 11th जंप में क्या करेगा, वाटर लेवल तक पहुँच जाएगा। तो क्या लिख दीजिएगा, ही विल रीच वाटर लेवल इन 11th जंप। कितना जंप में वो वाटर लेवल पर पहुंच जाएगा, तो 11वां जंप में, 11th जंप में वो वाटर लेवल तक पहुंच जाएगा। अब इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको रफ कर लेते हैं। अब देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक। दैट मीन्स क्या हुआ कि बंदर पानी पीने के बाद अब क्या सोचा कि हमें फिर से ऊपर जाना चाहिए, टॉप मोस्ट सीढ़ी पे जाना चाहिए। फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप अप। अब ऐसे जैसे ही सोचा कि हमें ऊपर जाना चाहिए, और कितना सीढ़ी जंप किया, 4 सीढ़ी जंप किया। उसके बाद क्या करता है, 4 सीढ़ी जंप करने के बाद एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप डाउन। दैट मीन्स क्या बोला कि पहले 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ा, उसके बाद फिर से 2 सीढ़ी नीचे आया, फिर से 2 सीढ़ी नीचे आया, और इस तरह एवरी मूव में करता है। जैसे 4 सीढ़ी पहले ऊपर आता है, उसके बाद 2 सीढ़ी नीचे जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे भी है, वाटर लेवल पे पहुंचा हुआ है कौन, मंकी। अब मंकी क्या करता है, यहाँ से 4 सीढ़ी ऊपर जाता है, 4 सीढ़ी अप करता है फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड जंप में क्या करता है, फिर से 2 सीढ़ी नीचे आ जाता है। फिर से थर्ड स्टेप में क्या करता है, 4 सीढ़ी ऊपर जाएगा, फिर से 4th स्टेप में क्या करेगा, 2 सीढ़ी मतलब 2 स्टेप नीचे आएगा। और इसी तरह से वो करता है। अब क्या पूछा जा रहा है कि इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप। दैट मीन्स क्या हुआ कि अब वो कितना छलांग लगाएगा ताकि वो ऊपर टॉप सीढ़ी पे आ सके। तो देखिए, इन फर्स्ट जंप ही विल रीच, फर्स्ट जंप में वो कौन सा सीढ़ी में पहुंचेगा, देखिए 9th सीढ़ी में था, क्योंकि 9th स्टेप में क्या था, वाटर लेवल था, तो वहां से पानी पिया। अब 4 सीढ़ी क्या होगा, 4 स्टेप क्या होगा, ऊपर बैक आएगा, तो कितना स्टेप पे पहुंच जाएगा, 5 स्टेप पे, 5 स्टेप। अब सेकेंड जंप, जब सेकेंड जंप लगाएगा तो सब सेकेंड जंप पे कहाँ पहुंचेगा, तो सेकेंड जंप में देखिए 5, अब फिर से 2 सीढ़ी क्या आ जाएगा, बैक आ जाएगा, डाउन आ जाएगा, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7th स्टेप। अब यहाँ पे देखिए, जब ये ऊपर जाता है तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, क्योंकि उतना सीढ़ी उतना स्टेप उसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे अभी 9th स्टेप पे है, अब 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ जाएगा तो कितना, 5 सीढ़ी ना बचेगा, तो 4 सीढ़ी माइनस कर देंगे। और फिर से जब वो नीचे आ जाता है तो उसमें 2 सीढ़ी और ऐड हो जाता है, क्योंकि अब मान के चलिए 5 नंबर सीढ़ी पे था तो 2 सीढ़ी और नीचे आ गया, तो यहाँ से 7 नंबर ना हो गया, तो कितना, 7th सीढ़ी, 7th स्टेप। अब थर्ड जंप देखते हैं, थर्ड जंप पे वो कहाँ पहुँचेगा, 7 - 4
7 - 4 कितना 3 स्टेप, थर्ड स्टेप पर पहुंच जाएगा। अब फिर से 2 स्टेप क्या आ जाएगा, डाउन आ जाएगा, तो फोर्थ जंप में कहाँ चल जाएगा, फोर्थ जंप में पहुंच जाएगा 3 + 2 = 5 स्टेप। अब देखिए फिफ्थ जंप जब वो लगाएगा तो क्या करेगा, फिर से 4 स्टेप अप जाएगा, तो 5 - 4 = 1, फर्स्ट स्टेप पे पहुंच गया। और उसको कहाँ पहुंचना था, फर्स्ट स्टेप पे ही पहुंचना था, टॉप स्टेप पे ही पहुंचना था। तो टॉप किसे बोला जाता है, फर्स्ट स्टेप, जहाँ पे पहले था स्टार्टिंग में। तो टॉप स्टेप पहुंचने के लिए कितना जंप लगाना पड़ा, तो 5 जंप। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, ही विल रीच बैक द टॉप स्टेप्स इन 5 जंप। 5 जंप लगाएगा और कहाँ पहुंच जाएगा, ये टॉप स्टेप पे पहुंच जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा इसका थर्ड देखते कि क्या बोला जा रहा है, इसे रफ कर लेते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, इफ द नंबर ऑफ स्टेप मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स, दैट मीन्स क्या हुआ, वह नंबर जो नीचे की ओर मूव करता है, बंदर जब नीचे की ओर मूव करता था तो उसे नेगेटिव इंटीजर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता था। देन द नंबर ऑफ स्टेप मूव अप बाय पॉजिटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंट हिज मूव इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। दैट मीन्स क्या हुआ कि पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका जब हम देखे तब क्या कर रहे थे, जब नीचे मूव कर रहा था तो उसे नेगेटिव इंटीजर्स के द्वारा दिखा रहे थे, और जब ऊपर मूव कर रहा था, जब ऊपर आ रहा था तो उसे किस चीज़ से डिनोट किया जाता था, तो उसे पॉजिटिव इंटीजर्स के द्वारा दिखाया जाता था। अब क्या बोला जा रहा है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में जैसे -3 + 2 करके दिखाया जाता था, -3 मतलब क्या हो रहा है कि नीचे जा रहा है, और +2 मतलब क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। और इस तरह से क्या आता है, 2 = में जब कितना स्टेप लिया था, तो 11 स्टेप लिया था, 11 जंप लिया था, और 11 जंप का जब हम ऐड करते हैं तब आंसर क्या आता है, -8 आता है। हम ऐड करके दिखाएंगे कि -8 आता है कि नहीं, प्रूव करके देखेंगे। अब बी नंबर में क्या बोल रहा है, जिसे 4th स्टेप क्या होता था, अप आता था, उसके बाद 2 स्टेप क्या होता था, डाउन आता था। तो उस तरह से हम करते हैं, तो इसका कितना आता है, = में ऐड कितना आता है, 8 आता है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, इन पहला में द सम ऑफ -8, देखिए -8 आया है सम, फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें सम की तो कितना है, -8, और -8 क्या रिप्रेजेंट करता है, तो -8 रिप्रेजेंट करता है कि वो नीचे आया है, कितना स्टेप नीचे आया था, 8 स्टेप। जैसे पानी पीने के लिए आया था ना 8 स्टेप नीचे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप पे था, 9th स्टेप पे वाटर लेवल जब था तो 8 सीढ़ी नीचे आया था। तो वही दिखा रहा है कि -8 आया, मतलब वो 8 सीढ़ी नीचे आया। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट विल द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट, तो बी में जो 8 आ रहा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट में देखते हैं कि 8 आता है कि नहीं। देखिए फर्स्ट में पहला क्या किया, 3 स्टेप नीचे आया, कितना 3 स्टेप नीचे आया, फिर से 2 स्टेप ऊपर गया, फिर 3 स्टेप नीचे आया, 3 स्टेप नीचे आया, फिर 2 स्टेप ऊपर गया, फिर 3 स्टेप नीचे आया, फिर 2 स्टेप ऊपर गया, फिर 3 स्टेप नीचे आया, फिर 2 स्टेप ऊपर गया। कितना 11th जंप लिया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब देखते हैं इसका सम करके कितना आता है। तो देखिए माइनस वाला पहले कर लेते हैं, -3 को कितना बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को 3 से ऐड किए कितना आ जाएगा, 18 -18। अब प्लस वाला देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 2 जा कितना होता है 10। अब 18 में से 10 माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, तो 18 में से 10 माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और साइन क्या चीज़ का हो जाएगा, तो बड़ा वाला नंबर में जो साइन है तो क्या चीज़ का, माइनस में। तो देखिए -8 आया ना, और वही बोला जा रहा है कि जब इसको सम करते तो कितना आता है, -8। और -8 क्या रिप्रेजेंट करता है, तो -8 रिप्रेजेंट करता है कि वो 8 सीढ़ी नीचे गया। जैसे देखिए हम देखते हैं कि 8 सीढ़ी कैसे नीचे गया था, जब टॉप मोस्ट लेयर पे थे, मतलब टॉप सीढ़ी पे था, और यहाँ से पानी पीने के लिए कितना 9th स्टेप पे जाना था, तो 8 सीढ़ी नीचे गया कि नहीं, 8 सीढ़ी नीचे गया था। तो वही रिप्रेजेंट करता है पहला नंबर में कि -8 रिप्रेजेंट करता है कि वो 8 सीढ़ी
नीचे की ओर गया। अब हम सेकेंड नंबर बी नंबर देखते हैं, तो बी नंबर में कितना 5 जंप लिया था, टोटल कितना 5 जंप लिया था। अब 5 जंप में देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, 4 सीढ़ी नीचे आया, फिर 2 ऊपर, फिर 4 नीचे, फिर 2 ऊपर, फिर 4 नीचे। अब इसको सम करते हैं तो कितना होगा 4 4 4 कितना हो गया 12। अब माइनस कितना हो जाएगा 2 और 2 4 -4 हो जाएगा। तो 12 में से हम 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और जो कि यहाँ पे बोला गया है कि कितना आ रहा है, देखिए 8 आ रहा है। अब ये 8 जो है सो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये 8 क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये -8 रिप्रेजेंट करता है कि नीचे की ओर आ रहे हैं, तो 8 रिप्रेजेंट क्या करेगा कि आप ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो अब क्या लिख दीजिएगा कि द सम, क्या द सम 8, इसी तरह लिख देना है द सम 8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन था, क्योंकि माइनस है तो अब यहां क्या लिखिएगा द सम 8 रिप्रेजेंट इन बी गोइंग अप, क्या गोइंग अप, गोइंग डाउन था तो गोइंग अप बाय 8 स्टेप, 8 स्टेप, 8 स्टेप ये ऊपर की ओर आ रहा है। अब देखिए इसको अगर आप किसी को पूछते हैं तो आप इसको किस तरह से बना सकते हैं, हम एक और शॉर्ट ट्रिक देते हैं जिसमें से आप किस तरह से बना सकते थे। सो देखिए ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। लेकिन आप अगर चाहे कि तुरंत हम इसको किस तरह से बना लें, तब देखिए उसके लिए क्या करना होगा। पहला में क्या बोला गया था कि वो टॉप सीढ़ी पे है, कहाँ पे है टॉप स्टेप पे है, और उसको 9th स्टेप पे पहुंचना है, क्या 9th स्टेप पे पहुंचना है। पहला स्टेप में क्या करता है 3 स्टेप जंप करता है नीचे, दूसरा में 2 स्टेप वो ऊपर आ जाता है। तो हम अब इस तरह देखिए कभी नीचे आ रहा है कभी ऊपर जा रहा है, तो हम डायरेक्ट 2 जंप लेंगे। अब 2 जंप में वो कितना नीचे आएगा, देखिए 2 जंप में कितना आएगा, पहला में 3 गया दूसरा में 2 आ गया, तो 2 जंप देखेंगे तो कितना आएगा, एक ही सीढ़ी नीचे आएगा ना, क्योंकि 3 स्टेप नीचे गया था फिर से 2 स्टेप ऊपर आ गया, तो कितना 2 जंप देखे तो 1 स्टेप आया, फिर से 2 जंप लेंगे तो 1 स्टेप और नीचे जाएगा, फिर से 2 जंप लेंगे तो 1 स्टेप और नीचे जाएगा, एक ही स्टेप नीचे जाएगा ना 2 जंप में, क्योंकि 3 स्टेप जाता है उसके बाद 2 स्टेप बैक आ जाता है। तो कितना स्टेप हो जाएगा वो देखिए। अब देखिए इसमें एक चीज़ ये याद रखना है कि जो कि पहला जंप कितना था 3 लेता था, तो हम उतना तक पहुंच जाएंगे ताकि 3 हम उसको छोड़ दे, कितना 3 छोड़ दे, क्योंकि लास्ट में वो 3 जंप सीधे जाएगा और सीधे पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको हम बैक क्यों लाएंगे जब पूरा पहुंच जाएगा। तो हमको 6 सीढ़ी तक पहुंचना है, क्योंकि 6 सीढ़ी तक पहुंच जाएगा, उसके बाद फिर सीधा जंप लगा देगा 9 सीढ़ी में पहुंच जाएगा। तो 6 सीढ़ी में पहुंचने के लिए कितना जंप लगाना पड़ेगा, तो 6 सीढ़ी में पहुंचने के लिए देखिए पहला जंप में 1 सीढ़ी नीचे जाएगा, जैसे पहला स्टेप पे है तो दूसरा स्टेप पे पहुंचने के लिए 2 जंप लगेगा, फिर तीसरा स्टेप पहुंचने के लिए 4 जंप लगेगा, चौथा स्टेप पहुंचने के लिए 6 जंप लगेगा। तो इसी तरह हम 2-2 जंप लगाएंगे और एक सीढ़ी नीचे जाएंगे, तो दूसरा जंप 2 जंप में दूसरा सीढ़ी, 4 जंप में तीसरा सीढ़ी, 6 जंप में चौथा सीढ़ी, 8 जंप में 5वां सीढ़ी, 10 जंप में 6ठा सीढ़ी। अब 10 जंप में 6ठा सीढ़ी पहुंच जाएंगे, अब 11वां जंप लगाएंगे सीधे 3 सीढ़ी नीचे चल जाएंगे, तो कितना 9वां नंबर में पहुंच जाएंगे ना। तो इस तरह से आप बना सकते थे। इसमें जितना भी क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.1 में, तो आज इतना समाप्त होता है क्योंकि 10 ही क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।